गेट एक वर्ड है जो अक्सर हमें कंफ्यूज करता है। कंफ्यूज क्यों करता है? क्योंकि गेट का यूज हम बहुत जगह कर सकते हैं जहां हम आउट ऑफ वर्ड होते हैं। ध्यान से समझते हैं गेट के कितने मीनिंग होते हैं और इनको हम किन किन तरह यूज कर सकते हैं। गेट का पहला मीनिंग जो होता है वो अंडरस्टैंड होता है। हम अंडरस्टैंड तो यूज ही करते हैं, साथ में हम अगर अंडरस्टैंड वर्ड ना यूज करना चाहे या अंडरस्टैंड वर्ड हमारे माइंड में ना आए तो हम गेट को यूज कर सकते हैं और ये हमारा एडवांस्ड यूज के अंडर आता है। जैसे मैं कह रही हूँ आई गॉट इट नाउ, अब मुझे समझ में आया। आई अंडरस्टूड इट, हम बोलेंगे आई गॉट इट नाउ। हाँ, मुझे समझ में आया आप क्या कह रहे हैं, आई गॉट इट नाउ। I didn't understand why they broke up. I didn't understand why they broke up. I didn't get why they broke up. I didn't get use कर रहे हैं मतलब मुझे समझ नहीं आया। I didn't get it. Sorry, I didn't get it. मतलब मुझे समझ नहीं आया। I didn't understand. मुझे गलत क्यों समझ रहे हो? Why are you getting me wrong? आप दूसरा यूज जो है गेट का वो हम बाय के लिए या ब्रिंग के लिए भी यूज करते हैं। जैसे कि मैं कह रही हूँ तो थोड़ा सा दूध भी ले आना, गेट सम मिल्क एज वेल। तुम्हें ये कितने का मिला? अब मैं कह रही हूँ सो हाउ मच डिड यू गेट इट फॉर, मतलब आपको कितने का मिला ये। अब ध्यान से देखते हैं कि गेट का तीसरा मीनिंग क्या है, रिसीव और फाइंड। तो रिसीव और फाइंड की जगह भी हम गेट को यूज कर सकते हैं। डिड यू रिसीव माई ईमेल यस्टरडे, डिड यू गेट माई ईमेल यस्टरडे, हम इस तरह से बोल सकते हैं। क्या आपको आपका पेट मिला, क्या आपको आपका पार्सल मिला। हैव यू फाउंड योर पेट, ये तो बोल ही सकते हैं। हैव यू फाउंड योर ईमेल, ये भी बोल सकते हैं। हैव यू गॉट योर ईमेल और अच्छा साउंड कर रहा है। हैव यू गॉट योर पार्सल और अच्छा साउंड कर रहा है। हैव यू गॉट ऐसे बोलेंगे। ये मुझे मेरी बर्थडे पर मिला, आई गॉट दिस ऑन माई बर्थडे। आई विल गेट दैट, मैं देख लूंगी, किसी काम की जिम्मेदारी लेते हुए मैं देख लूंगी, आप परेशान ना हो। आई विल गेट दैट, आई विल गेट दैट, हम इस तरह से बोलते हैं। गेट का नेक्स्ट यूज है हो। अब ध्यान से इसको समझे। जब जब हमारी हिंदी में हो आता है हम इंग्लिश में गेट का यूज करते हैं। मुझे चिंता हो रही है, मुझे जलन हो रही है, कुछ भी हो रहा है, अंधेरा हो रहा है, मुझे देर हो रही है, तो हम इस तरह से इसको गेट का यूज करते हैं। जैसे कि अंधेरा हो रहा है, इट्स गेटिंग डार्क। मुझे लेट हो रहा है, आई एम गेटिंग लेट। हम हिंदी में अक्सर बोलते हैं कि मेरा ना उससे मिलना नहीं हो पा रहा है, मेरा उससे बात करना नहीं हो पा रहा है। मैं कोशिश तो कर रही हूँ लेकिन मेरा ये चीज़ पूछना ही नहीं हो पा रहा है, मतलब मुझे याद ही नहीं रहता है कि उससे मैं कब पूछूँ। तो आई डिडंट गेट टू टॉक टू हिम, आई डिडंट गेट टू मीट हिम, आई डिडंट गेट टू आस्क हिम, हम इस तरह से बोलेंगे। आजकल बहुत गर्मी हो रही है, इट्स गेटिंग हॉटर डे बाय डे। मतलब दिन पर दिन बहुत गर्मी होती जा रही है, इसके लिए भी हम बोलेंगे इट्स गेटिंग हॉटर डे बाय डे। मेरा इससे खरीदना नहीं हो पा रहा है, मतलब मैं कोशिश बहुत दिन से कर रही हूँ या माइंड में है कि खरीदना, लेकिन खरीदना हो नहीं पा रहा है, कुछ ऐसा बन नहीं पा रहा है कि मैं खरीदूं। आई डिडंट गेट टू परचेज इट, हम इस तरह से बोल सकते हैं। मेरा वहां जाना नहीं हो पाया, आई डिडंट गेट टू गो देयर, मेरा वहां जाना नहीं हो पाया, उनसे पूछना नहीं हो पाया। आई डिडंट गेट टू आस्क हिम, हम इस तरह से बोलेंगे, मेरा उनसे पूछना नहीं हो पाया। हालत खराब हो रही है, द सिचुएशन इज गेटिंग वर्स, वर्स मतलब खराब होते जा रही है। द कंडीशन इज गेटिंग वर्स, हम इस तरह से बोलेंगे, वर्स मतलब बदतर यानी खराब। मेरे लेग्स में पेन हो रहा है, आई एम गेटिंग पेन इन माई लेग्स। गेटिंग यहाँ भी यूज हुआ है। वो क्यों नाराज हो रहा है, वाई इज ही गेटिंग एंग्री। क्या तुम्हें जलन हो रही है, आर यू गेटिंग जेलस। तुम पतले हो रहे हो, यू आर गेटिंग थिन। वो मोटी हो रही है, शी इज गेटिंग फैट। वो पागल क्यों हो रहा है, वाई इज ही गेटिंग मैड। वो नाराज हो गया, ही गॉट एंग्री। वो गीला हो रहा है, इट्स गेटिंग